जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध की जो एग्जाम होने वाली है उसको प्रैक्टिस सेट संख्या 10 को देखने वाले हैं। इससे पहले और सारी सेट करा दिया गया वो नहीं देखे हैं तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारा वीडियो अपलोड किया गया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। हालांकि प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो बता रहा हूँ इसका पीडीएफ भी आप पा सकें। साथ में आपको जो नया अपडेट रहेगा उसका जानकारी भी आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें ताकि इससे और लोग जुड़ सकें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें कि यह जो है सेट नंबर 10 का भाग 2 वीडियो है। भाग 2 वीडियो में आपको 51 से लेकर 100 तक प्रश्न को कवर किया जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट में बनाने का रीजन है कि प्रत्येक ऑप्शन बाई डिटेल के साथ में बताना पड़ता है। ऐसे ही आपको एक बार टिक लगा के नहीं जाना है, उससे संबंधी और आगे पीछे की फैक्ट अगर आप सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तो आपको आगे आने वाली एग्जाम है ना उसमें आपको प्रश्न बिल्कुल ना छूटेगा, एकदम गारंटी के साथ में बता रहा हूँ। भाग 1 वीडियो में है, आपको 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न को कंप्लीट करा दिया गया है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वह भी जाकर के पहले आप देख लीजिएगा। साथियों, आज का प्रश्न हम लोग का स्टार्ट है 51 नंबर से। 51 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस मनाया जाता है। साथियों, बिहार दिवस जो है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपको 51 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा। अब बिहार दिवस आपने देखे 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, साथ में आपको विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस और विश्व जल दिवस दोनों आपको याद रखिएगा। उसके बाद में 22 अप्रैल दिया गया है ऑप्शन बी में। 22 अप्रैल ऑप्शन बी में दिया गया है पृथ्वी दिवस, याद रखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस याद रखिएगा। 22 जून दिया गया है ऑप्शन सी में। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस, विश्व वर्षा वन दिवस के तौर पे मनाया जाता है ऑप्शन सी में। 22 जून को आप याद रखिएगा। 22 दिसंबर ऑप्शन डी में दिया गया है आपको राष्ट्रीय गणित दिवस, रामानुज के जयंती पर मनाया जाता है, तो आपको इतना याद रखिएगा 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो आपने देखे कि प्रत्येक ऑप्शन से संबंधित जो भी बनने वाली है उसका जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो को आपको पूरा देखने पर ज्यादा फायदा होगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आगे देखिएगा, 52 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना यानी कि आरजेडी का स्थापना आपको सी ऑप्शन 1997 में किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो है आपको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन ए आपको सही जवाब हो जाएगा 53 नंबर के लिए। अब उसके बाद में देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है आपको यह इलाहाबाद में है, ध्यान रखिएगा इलाहाबाद में है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा ताकि उसको आप नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। तो आपको यह इलाहाबाद में है और यह हरिसेन द्वारा लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। उसके बाद में आपको मंदसौर है, बी ऑप्शन वाला देखिए। मंदसौर अभिलेख जो है आपको यह मध्य प्रदेश में है और यह मालवा के शासक यशोवर्मन के बारे में जानकारी देता है मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन सी में हाथी गुफा है। हाथी गुफा अभिलेख जो है आपको कलिंग के शासक खारवेल की जानकारी मिलता है, यह उड़ीसा में है। देखिए कई सारे प्रश्न आपको एक ही ठमा याद हो गया ना, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ वीडियो को आपको जो स्किप नहीं करना है। उसके बाद में आपको डी ऑप्शन में गिरनार अभिलेख है। गिरनार अभिलेख जो है आपको यह गुजरात में है और यह रुद्रदामन प्रथम के बारे में जानकारी देता है और गिरनार अभिलेख को जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एक ही प्रश्न में लगभग में हम लोग 8 से 10 प्रश्नों को आप लोग कंप्लीट हम लोग किए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 54 नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों। 54 नंबर में है, एक कादम्बरी निम्न में से किसकी रचना है। कादम्बरी जो है आपको यह बाणभट्ट के लिखा गया है, बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन ए आपको 54 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा। अब जो है इसका फैक्ट देखिएगा,
इसे बाण भट्ट का कादम्बरी के अलावे में जो है आपको और कौन सारी रचना किया गया है? तो कादम्बरी हो गई, हर्षचरित हो गई जो हर्षवर्धन के बारे में, और दूसरे चीज में है कि यह बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में भी रहे हैं। फिर उसके बाद में आप हर्षवर्धन के बारे में देखिए, हर्षवर्धन के बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन में यह जो है नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, यह सब इनकी रचना है हर्षवर्धन का। उसके बाद में आपको देखिएगा रवि कीर्ति सी ऑप्शन में दिया गया है। रवि कीर्ति का जो आपको रचना है ये होल है, ये होल अभिलेख की रचयिता जो है, ये होल अभिलेख का जो है रचयिता यानी कि बनाने वाला या जो भी गढ़ने वाला या लिखने वाला, तो यह रवि कीर्ति के द्वारा ही किया गया है। आगे देखिएगा 55 नंबर प्रश्न साथियों। 55 नंबर प्रश्न, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा। दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध में हुआ था? तो आपको 55 नंबर के लिए देखिए, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 1296 देवगिरी के यादवों साम्राज्य के बीच में यह विरुद्ध में किया गया था। ये ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब है। 56 नंबर प्रश्न है, युवराज आर्क ड्यूक जो फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी और जिससे प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना काल्पनिक कारण बन गया है? इसी के हत्या के बाद में जो आपको प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था, तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 28 जून 1914 को हत्या कर दिया गया था। अब इससे संबंधी आप फैक्ट और नोट करिएगा। पहला पॉइंट नोट करिएगा, पहला पॉइंट में 28 जून 1914 को जो है ये सारा जावे, देखिएगा सारा जावे स्थान में ऑस्ट्रेलिया और हंगरी साम्राज्य के जो थे वहाँ के व्यक्ति थे, वो उत्तराधिकारी थे, मन के एक राजकुमार कह सकते हैं, उत्तराधिकारी थे और इनको जो है हत्या कर दिया गया था। उसके बाद में देखिएगा ऑस्ट्रिया और सर्बिया ने इसको है जिम्मेवार ठहराया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को जिम्मेवार ठहराया था कि इसको हत्या करने में इसका हाथ है, ठीक है। और यह जो है आपको युद्ध का घोषणा कर दिया गया ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में। फिर उसके बाद में जो है सर्बिया के सहायता देने के लिए आपको रूस आ गया साथ में, और रूस है और साथ में फ्रांस भी आ गया, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के आपको कई सारे देश मिलते चले गए, जुड़ते चले गए, और जर्मनी ने है युद्ध का आघात के जो खिलाफ है ब्रिटेन के साथ में कर दिया। तो इस प्रकार के युद्ध बहुत भयंकर बढ़ गया था। प्रथम विश्व युद्ध का जो परिमाण में आपको आएगा, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, तो आप सबसे ज्यादा पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के परिमाण में कौन सा संस्था बनी थी। तो 10 जनवरी 1920 में जो है आपको ध्यान रखिएगा राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो ये वाला पॉइंट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न है, 57 नंबर में है भारत पर नादिर शाह का आक्रमण के समय मुगल गद्दी पे कौन आसीन हुआ था, यानी कि कौन बैठा था? तो उस समय जो है आपको मोहम्मद शाह बैठा हुआ था। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 57 नंबर के लिए, ए ऑप्शन। अब मोहम्मद शाह देखिए, मोहम्मद शाह तो अब देखिए मुगल सम्राट था या मुगल वंश का शासक था, और मुगल वंश का शासक तो स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये जौनपुर जो है ना, जौनपुर सल्तनत के उस समय शासक था मोहम्मद शाह। उसके बाद में आप देखिएगा इसको कार्यकाल अगर पूछ दिया जाए तो 1719 से लेकर 1748 तक के बीच में मोहम्मद शाह का कार्यकाल रहा है। और इसका अन्य नाम, आपको नाम पूछा है कई सारे एग्जाम में, तो मोहम्मद शाह का अन्य नाम है आपको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, और उसका जो है असली नाम है जो रोशन के नाम से भी उसका जाना जाता था। लेकिन रंगीला बादशाह को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो रंगीला बादशाह तक ले ठीक है। बी ऑप्शन में अहमद शाह है, देखिएगा बी ऑप्शन में आपको अहमद शाह है, तो अहमद शाह अब्दाली याद रखिएगा। अहमद शाह का पूरा नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के समय में जो है आपको देखिएगा यह दुरानी साम्राज्य का संस्थापक था अहमद शाह अब्दाली। और इसके समय में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण घटना याद रखिएगा, पानीपत के जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम जो युद्ध होता पानीपत के प्रथम युद्ध 1761, पानीपत के प्रथम युद्ध जो है आपको 1761 ध्यान रखिएगा 1761 में हुआ था। और यह जो है आपको इसको अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसको में अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में आपको शाह आलम द्वितीय की याद रखिएगा, यह भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है
और यह आपको दरोगा से लेकर के हर टाइप के एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे पूछने की संभावना है। अहमद आलमगीर द्वितीय नहीं, शाह आलम द्वितीय, देखिएगा। तो शाह आलम द्वितीय पे हम लोग चर्चा करें, डी वाला पे। शाह आलम द्वितीय यह भी मुगल शासक था और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद में जो है आपको इलाहाबाद के संधि किया, और उस समय जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो है राजस्व का अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी को थोप दिया था, और वहीं से जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के समझिए कि आपको विदेशी वर्चस्व का अधिकार धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। तो शाह आलम द्वितीय के समय में यह घटना आपको याद रखे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दरोगा वाला में। 58 नंबर प्रश्न में है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों को जो समक्ष अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में पेश किया गया था। यह भी आपको इसका नोट करिएगा, नोट करने वाला जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करिएगा। तो अगस्त प्रस्ताव है जो आपको छोटा डेट भी दे देगा, कभी कभी 8 अगस्त को किया गया था। क्या किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। इसका उद्देश्य था ना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय का सहयोग मिल जाए, इसके लिए अगस्त प्रस्ताव आपको पेश किया गया था। अगस्त प्रस्ताव अलग है और अगस्त घोषणा अलग है, ये आपको, इसको में आपको कंफ्यूजन रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसका जो है आपको व्यक्ति, जो अगस्त प्रस्ताव पेश करने वाला व्यक्ति है, अगस्त प्रस्ताव पेश करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति का नाम लॉर्ड लिनलिथगो था, उसको द्वारा पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। और जो अगस्त प्रस्ताव है कौन कौन संस्थान या कौन कौन किसके किसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों के द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया था, यह स्वीकार नहीं किया गया था। उसके बाद में एक अगस्त घोषणा याद रखिएगा, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त घोषणा जो है आपको 20 अगस्त 1917 को हुआ था, यह लॉर्ड मेंटेगू चेम्सफोर्ड के द्वारा। इसको में बताया गया, इसमें डोमिनियन स्टेट के बारे में बात हुई थी। तो भारत के जो है उत्तरदायित्व पूर्णकालिक सौंपना था, यानी कि जो यहाँ की स्वतंत्रता है पूर्ण रूप से नहीं, यानी कि जगह की स्वतंत्रता दिया जाएगा, उसका जवाबदेही है सेंट्रल में, समझिए कि ब्रिटिश सरकार ही रहेगा। तो उस प्रकार डोमिनियन सरकार की बात चल रही थी, तो उस समय आपको अगस्त घोषणा आया था, यह भी आपको ध्यान रखिएगा। 1940 में आपको याद रखिए, 1940 में एक घटना आप याद रखिएगा, जैसे पाकिस्तान का मांग जो उठी थी 1940 में ही उठी थी, और उसमें जो है आपको मुस्लिम लीग का जो है, मुस्लिम लीग का ध्यान रखिए, मुस्लिम लीग का जो है लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उसका जीना अध्यक्षता कर रहा था, उस समय इसका मांग उठा था 1940 में पाकिस्तान का। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको सी ऑप्शन में है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ था, और उसके बाद में गांधी जी के द्वारा इसको में करो या मरो का नारा से शुरुआत किए थे। आगे देखिएगा 59 प्रश्न है, ए प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है आपको निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यह दरोगा टाइप के प्रश्न है, तो इसके लिए आपको सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह विमोचन किया गया था, डी ऑप्शन आपको सही जवाब है 59 के लिए। अब इससे संबंधी और फैक्ट अगर जाने तो आप नोट करिएगा, सबसे पहले कि एम विश्वेश्वरैया का बुक जो है आपको प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, और यह जो है ना आर्थिक नियोजन की रूपरेखा दिया था। इस बुक में क्या दिया गया था? आर्थिक नियोजन की रूपरेखा दिया गया था, और इसमें उद्देश्य 3 को पॉइंट उद्देश्य में याद रखिएगा कि इस बुक में क्या उद्देश्य दिया गया था, या एम विश्वेश्वरैया की उद्देश्य जो था वो क्या था। तो इनको कहना था, इनको द्वारा बताया गया था, तो 10 वर्ष में आय दुगना हो जाना चाहिए, 10 वर्ष में जो आय है सभी को दुगना होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में कहे थे कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना है। तीसरा में कहे थे कि लघु एवं बड़े उद्योग में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना है, दोनों का वृद्धि करना है, यह बताया गया था। इसी में आपको ऑप्शन ए दिया गया है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का भी एक बुक बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1901 में एक आप डेट याद रखिएगा, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, 60 नंबर, 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा निम्नांकित में से किस योजना का शुरुआत किया गया था?
तो यहाँ पे देखिएगा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना भी शुरू किया गया था और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू किया गया था। यह दोनों 2 अक्टूबर 2016 को ही किया गया था। दोनों का आप याद रखिएगा, तो आप याद रखते हैं तो याद रखिएगा कि आपको जो है मुख्यमंत्री निश्चय जो सबसे पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपको है जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी, ये दोनों है तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चित निश्चय स्वयं सहायता योजना है, इसको में जो है आपको देखिए, इसको में 20 से 25 वर्ष की आयु के जो छात्र है उसके लिए सरकार 1,000 रुपया दे रही थी। कब तक ले? जब वो रोजगार ढूंढने के लिए दिया जा रहा था, जब तक ले रोजगार में नहीं चले जाते हैं जब तक ले हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद में है आपको यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, यह जो है 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है आपको 4 लाख रुपया का लोन दिया जा रहा है। और यह उच्च शिक्षा के तौर पर एग्जाम्पल में बताएं तो बीए से बीटेक और एमबीबीएस करने के लिए लोन दिया जा रहा है, जिसमें आपको जो है महिला और ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए 1% रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो अन्य व्यक्ति हैं उनके लिए 4% रहेगा। यह आपको ध्यान रखना है। 61 नंबर प्रश्न है साथियों, 61 नंबर में है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के साथ साथ बाजार में जो गतिहीनता की स्थिति को क्या कहा जाता है? उस गतिहीनता को स्थिति को है आपको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर के लिए ए ऑप्शन सही जवाब है। अब इससे संबंधी अगर डिटेल देखते हैं तो डिटेल में आप देखिए, डिटेल में मैं बताऊं आप नोट कर सकते हैं, बहुत है इंपॉर्टेंट है और यह कई बार एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा ही आएगा। वो ऑप्शन में स्टैगफ्लेशन है, इसका परिभाषा समझिएगा, इसको में जो मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में मंदी हो जाना, तो ये आपको स्टैगफ्लेशन कहलाता है। और उसके बाद में बी ऑप्शन में आपको है, बी ऑप्शन में रिसेशन, बी ऑप्शन में आपको रिसेशन है। रिसेशन का अर्थ जो होता है मंदी होता है, ध्यान रखिएगा। मंदी कब होता है? तो आर्थिक गतिविधियां जैसे जीडीपी, रोजगार उत्पादन और जो है खपत कई महीनों तक लगातार एकदम घटती रहती है, उस वैसा परिस्थिति को मंदी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सी ऑप्शन में है डिक्लेशन, डिफ्लेशन है। तो डिफ्लेशन में ध्यान रखिएगा, डिफ्लेशन का अर्थ होता है कि उपस्फीति इसको कहते हैं, डिफ्लेशन का उपस्फीति कहते हैं। और इसमें जो है आपको वस्तुओं और सेवाओं लगातार जो है घटते कम होते चला जाता है, ध्यान रखिएगा, कम होते चला जाता है। और इसको में मुख्य पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें जो है मांग की कमी होती है और आपूर्ति की वृद्धि होती है। इसको में जो मांग जो है एकदम बिल्कुल नहीं रहती है, लेकिन मार्केट में सामान उपलब्ध रहता है, समझे। और इसी के जो विपरीत में है, इसी के विपरीत में है, इसको में जो है आपको इसके विपरीत में मुद्रास्फीति, इसको में महंगाई मुद्रास्फीति को महंगाई कहा जाता है। तो इसको में यह विपरीत प्रक्रिया, दोनों में विरोधाभास की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न है, बिहार में जो मखाना की खेती के बारे में अगाथा रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप एक एक करके पढ़िए, उसके बाद में इसको समझिए। सबसे पहले है कि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 27.8 हजार हेक्टेयर जमीन पर खेती हुआ था, बिल्कुल सही है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में कुल 56.4 हजार टन मखाना उत्पादन हुआ था, यह भी बिल्कुल सही डेटा है। वर्ष 2023-24 में देश के कुल मखाना उत्पादन में 85% हिस्सा जो है बिहार का, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। यानी कि इस हिसाब से कहा जाए तो उपयुक्त सभी सही। हर बताइए कि मखाना के लिए जो है अनुसंधान संस्थान जो है आपको यह कहाँ बनाया गया है ये बताइएगा, तो दरभंगा में शायद है। मखाना बोर्ड भी आपको बनाने की बात हुई है 25-26 के जो आपको प्रस्तुत हुई है बजट, उसमें। आगे देखिए 63 नंबर में है, 63 नंबर में है, 63 नंबर आपको देखिएगा, 63 नंबर है आपको, इसको मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का प्रश्न इसको तो कैलकुलेशन करने में बनेगा नहीं, तो इसका कैलकुलेशन जो है आप कर लीजिएगा। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 49। उसके बाद में आपको यह रीजनिंग, यह भी प्रश्न ही आपको तो हल हो जाएगा, ऑप्शन ये सही जो हो जाएगा, 4 आंसर आने वाला है, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। 65 नंबर प्रश्न को देखिएगा साथियों, 65 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है।
65 नंबर प्रश्न है। 65 में है कि यह भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको जो है सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए 51% सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 65 के लिए। उसके बाद अब 66 नंबर से देखिए, 66 नंबर से देखिए 66 नंबर में क्या दिया गया है। 66 नंबर में है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति के समविष्टियों में जीन प्रवाह जो है कम होने पर क्या हो सकता है। इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा ना, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद में है 67 नंबर में है एक अल्फा कण होता है। एक अल्फा कण में जो है आपको 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर है, 68 नंबर में है किसी सीधी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक प्रवाहित धारा के दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण कितना होगा, तब चालक का अधिकतम बल का अनुभव होगा। जब 90 डिग्री की होगा ना, तो चालक का अधिकतम बल का अनुभव होगा। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न को देखिएगा, यह पहले वाला सेट में भी आया है, यह एग्जाम में भी आया है, तो इसलिए यह भी प्रश्न है। 69 प्रश्न, अपस्रव है, ध्यान रखिए, अपस्रव जो तरंग है वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति होती है, तो यह इसका आवृत्ति जो होता है 20 Hz से कम होता है। ऐसे मतलब इसको हर्ट्ज में जो है ऐसा ही मात्रा हर्ट्ज है, तो आपको हर्ट्ज में इसको नापा जाता है। आपको फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपको अपस्रव है तो 20 से कम होगा, और 20 से लेकर के आपको 20,000 तक ले 20,000 Hz तक ले जो होता है हर्ट्ज तक ले होता है, मनुष्य सुन सकता है, यानी कि इसको श्रव तरंग कहा जाता है। और 20,000 से जैसे ही अधिक हो जाएगा तो ये पराश्रव हो जाएगा। पराश्रव का मतलब कि यह मनुष्य नहीं सुन सकता है। बस इतने से आपको प्रश्न बन जाएगा, ध्यान रखिए। 70 नंबर है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह आपको जोधपुर राजस्थान में है। बी ऑप्शन 70 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद में देखिएगा 71 नंबर प्रश्न साथियों, 71 नंबर प्रश्न है 71, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, इस तथ्य को तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो हमेशा होता है, आपको ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्र किसी भी बिंदु पर एक जो है अद्वितीय मान होता है, यानी कि इसको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 71 नंबर के लिए। बी ऑप्शन पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब इसको संबंधी और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊं, उसको जानने वाली बात है, तब देखिए क्या जानते हैं। इसको में सबसे पहले आप जानिए कि 71 इसको में है, आप देखिए चुंबक से संबंधित जानकारी तो समझिएगा। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, देखिए यह चुंबक बना, ठीक है, और इसको में जो है ऐसे करके बल रेखा निकलती है, ऐसे करके बल रेखा निकलती है। तो यह जितना भी बल रेखा निकलेगी एक दूसरे को नहीं काट सकता है, एक दूसरे को नहीं काटता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप याद रखिएगा, चुंबक बल रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से शुरू निकलती है, यानी कि नॉर्थ पोल जोन साइड रहेगा उस तरफ से निकलेगी और साउथ पोल जाएगी, यानी कि इधर से निकल रही है और साउथ पोल तक जा करके अंदर घुस जाती है। ध्यान रखिएगा, इसका अंदर के पॉइंट डिफरेंस हो जाता, बदल जाती है। उसके बाद में याद रखिएगा, ये चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दिशा है जो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, और बाहर में जो है आपको साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। इतना पॉइंट आपको काफी है एग्जाम के लिए। 72 नंबर प्रश्न देखिएगा, 72 नंबर के डाइजियो नियम आवर्त सारणी के किस तत्व को देखा गया है, तो यह जो आपको देखा गया है दूसरी और तीसरी आवर्त के कुछ तत्व जो विकर्ण स्वतः ही, जैसे में लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और अल्युमिनियम है, तो यह इसके लिए आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 72 नंबर के लिए सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए 73 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण के वर्षगांठ के प्रतीक में मनाया जाता है, तो इसके लिए आपको याद रखिएगा 11 मई
मई को ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न के लिए। अब उसके बाद में आप याद रखिए इसको और डेट, जैसे में आपको 11 जून दिया गया है बी ऑप्शन में, तो 11 जून के जो है आपको कबीर जयंती भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। डेट से आपको प्रश्न रहेगा, एक अनिवार्य है, डेट भी आपको हम याद करवा देंगे। सी ऑप्शन में आपको 11 जुलाई है, 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पे मनाया जाता है। डी ऑप्शन में 11 अप्रैल है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो गर्भवती महिला रहती है उसको जान थोड़ा खतरा रहता है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 11 अप्रैल को विश्व जो है आपको राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा 74 नंबर है, नेलोन 6 किसका बहुलक है? नेलोन 6 जो है आपको किसका बहुलक है, उसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिए, उसके लिए आपको सही जवाब जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन को आपको टिक कर लीजिए। 74 नंबर के लिए बी ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद में है 75 नंबर। 75 नंबर, प्रकाश समव्ययता प्रदर्शित करने के लिए अणुओं को क्या होना आवश्यक है? अणुओं को जो है आपको ध्यान रखिए, इस गोली में अणुओं को आपको काइरल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 75 नंबर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा साथियों। आपको जो एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है, और मैं अभी टाइम दिखाऊं तो रात के 2:23 में यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग तो एक लाइक दे ही सकते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी आपको रेडियो धर्मीयता के इकाई है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऊर्जा दिया गया है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है, इसको इलेक्ट्रोवोल्ट के भी और केल्विन भी ऊर्जा का ही मात्रक है। उसके बाद में सी ऑप्शन में आवृत्ति दिया गया है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है, आवृत्ति का हर्ट्ज अभी ऊपर देखें आप। उसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स है आपको यह वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर ऐसा ही मात्रक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर में दिया गया है, क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच में जो है कोई दृश्य भिन्नता होता है या नहीं होता है? तो इसको में जो कोई दृश्य भिन्नता लगभग में नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, नहीं, उसके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न के लिए। लेकिन इससे संबंधी और कुछ फैक्ट नोट करिएगा, जैसे में एक्स और वाई गुणसूत्र मनुष्य में जो है आपको लिंग निर्धारण करने का काम करता है, एक्स और जो है आपको वाई लिंग निर्धारित करने का काम आता है। दूसरी चीज में एक्स जो है सेक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र है, और यह मदा में डबल होता है, मदा में है जो डबल होता है, और पुरुष डबल होता है, और पुरुष में जो है आपको एक होता है। उसके बाद में एक्स गुणसूत्र हमेशा जो वाई गुणसूत्र से बड़ा होता है, एक्स गुणसूत्र ध्यान रखिएगा, एक्स गुणसूत्र जो है आपको वाई गुणसूत्र से बड़ा होता है, और एक्स गुणसूत्र में जीन की संख्या भी अधिक रहता है, और यह वाई से बड़ा भी होता है, और वाई में जीन की संख्या कम होता है। इतना सारे पॉइंट आपको काफी है एग्जाम के बेस से। 78 नंबर में है ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ज्योति योजना है आपको यह केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। अब उसके बाद में और कई सारे जैसे योजना याद कर लिए, तमिलनाडु दिया गया है ऑप्शन ए में। तमिलनाडु में दो योजना आप याद करिए, जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मकाकल जो नालम योजना है, मुख्यमंत्री मकाकल नामक योजना या नालम योजना आप याद रखिएगा। दूसरा में है क्लैंगनर महिला पात्रता योजना, तो यह तमिलनाडु में शुरू किया गया है। राजस्थान ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सी ऑप्शन में है। राजस्थान में देखिएगा ये जो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है, यह राजस्थान सरकार ने शुरू किया है।
और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना भी है, यह राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, नोट कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल के नहीं, एक बिहार की याद कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मिशन दक्ष योजना जो है आपको बिहार में चालू किया गया है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार संबंधी आपको एगो याद रखना जरूरी है। 7-9 प्रश्न है। 7-9 प्रश्न आपको याद रखिएगा। हारोप जो ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो हारोप ड्रोन जो है ना, हारोप ड्रोन है, आपको यह विकसित किया गया है, ध्यान रखिए, यह विकसित किया गया है इजराइल के द्वारा, यानी कि आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इजराइल। उसके बाद में 80 नंबर में देखिए, 80 नंबर में प्रश्न में आपको है कि भारत ने किस देश से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान को मिसाइल हमले पूरी तरह से नाकाम कर दिया था? तो S-400 जो है आपको यह रूस के सहायता से रूस से खरीदा गया है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 80 नंबर के लिए। 81 नंबर प्रश्न है, पुलिंजर पुरस्कार 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम में पुलिंजर पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में कितनी पुरस्कार मिला है? तो यह जो है इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 4 श्रेणी में मिला है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर है, 82 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा हर घर नल योजना, हर घर जल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर जल योजना कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 2019 में। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 2019 में। उसके बाद में आपको देखिए बिहार में भी एक योजना इसी के तौर पे है, तो इसको में हरियाली करके है, ये हर घर जल है ना, वो हरियाली करके था, ध्यान रखिएगा। तो हरियाली करके योजना शुरू किया गया था, वो आपको याद रखिएगा। 83 नंबर में है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो आपको यह जो संशोधन अधिनियम जो किस संस्था के, तो आपको बी ऑप्शन नगर पालिका के लिए हो जाएगा। और यह इंपॉर्टेंट, खाली इतना याद कर लीजिए, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसको में क्या क्या की संशोधित किया गया था, नोट करिएगा आप। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और इसमें जो है संवैधानिक अधिकार दिए गए थे नगर निगम को, नगर पालिका को, नगर पंचायत को और शहरी स्थानीय निकाय को। नगर पंचायत है, ये न कि आपको खाली ग्राम पंचायत समझे, ग्राम पंचायत अलग है, नगर पंचायत अलग है। तो ये चारों का आपको जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया था। और इस संविधान संशोधन में एक नया भाग जोड़ा गया था, 9 का ए, ध्यान रखिए, 9 का ए जोड़ा गया था, यह भी आप याद रखिए। और उसको में जो है 9 का ए में जो है, 9 का ए में देखिए अनुच्छेद भी पूछा है इसके पहले वाला सेट में, 243 के पी से लेकर के 243 के जी जेड तक ले इसको अनुच्छेद का प्रावधान है। एक और नई अनुसूची भी जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची है। यह नगरपालिका की शक्ति और अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है इसमें टोटल 18 विषय है। फिर उसके बाद में राज्य वित्त आयोग का गठन भी है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। आरक्षण, 74वां संविधान संशोधन में कुछ आरक्षण का प्रावधान है। इसको में जो SC ST महिलाओं के लिए निकाय का जो चुनाव होता है उसको में सीट आरक्षित किया गया है। तो इतनी सारी 1974वें संविधान संशोधन से हमने देखे, जो आपको आने वाले एग्जाम में छूट नहीं पाएगा, इस उद्देश्य से है। 84 नंबर में है, किस वर्ष बिहार राज्य का दर्जा मिला था? बिहार राज्य का दर्जा जो है आपको किस वर्ष मिला था ये बताना है। तो यह वर्ष के तौर पे देखिए तो 1936 में स्थापना, आपने इसको पहले ही देखे। उसके बाद में 85 नंबर में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो इसको 8वीं अनुसूची में है 1967 में जोड़ा गया था। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 8वीं अनुसूची है, भाषा से संबंधित है। 86 नंबर में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 81 से संबंधित है, तो इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 86 नंबर के लिए, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 गो प्रमंडल है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला, तो
तो गोपालगंज है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। 89 नंबर में है कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी, तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। 90 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं है तो यह कहलगांव वाला हो जाएगा। कहलगांव वाला ये जो है महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी आपको सभी जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद 91 नंबर प्रश्न है साथियों। 91 नंबर प्रश्न है कह रहा कि हीट रिफ्रेश पुस्तक का लेखक कौन है। हीट रिफ्रेश पुस्तक का जो लेखक है सत्य नंडेला है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद भारत में पहली एम्स कहाँ खुला था, तो पहली एम्स जो है आपको नई दिल्ली में, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए ये वाला प्रश्न जो है 93 नंबर प्रश्न आपको पहले वाला सेट में भी आया हुआ है। 93 नंबर में है URL का पूर्ण रूप क्या है। इसको में होता है इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर है ये मैथ है। 94 नंबर है मैथ है। इसको में आपको 58% सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको रीजनिंग है। रीजनिंग वाला में आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर को देखिएगा। 96 नंबर को देखिएगा। 96 नंबर में है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये नंदिनी गुप्ता ने की थी। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है जो है ईसाइयों के सबसे बड़ी धर्म पोप लियो। करेंट अफेयर से प्रश्न यहाँ है लियो पोप जो है आपको यह 14वीं बने, यह किस देश से संबंधित है, तो यह अमेरिका देश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 98 नंबर प्रश्न है साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस खेल में बिहार के दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको में आपको रग्बी फुटबॉल में सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है 8 मई 2025 को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल, हाँ पंजाब किंग्स है और उसके बाद में खाली स्थान पे दिल्ली कैपिटल आएगा। दिल्ली कैपिटल के बीच में जो मैच हो रहा था उसको बीच में सुरक्षा के कारणों से जो रद्द कर दिया गया था। उसके बाद में आपको 100 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है। 100 नंबर में है अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, तो यह ऑपरेशन शिवा था। डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो था पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में जो आतंकी ठिकाना पर हवाई हमला किया गया था वो था। उसके बाद में आपको ऑपरेशन ब्रह्मा है। ऑपरेशन ए ऑप्शन में ऑपरेशन ब्रह्मा है, तो यह म्यांमार में भूकंप आया था उसको मानवीय सहायता के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये ऑप्शन वाला। और इसी के साथ में आज का ये प्रश्न का सेशन समाप्त होता है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जरूर हो रहा है, लेकिन आपको जो पॉइंट टू पॉइंट आपको एडिशनल चीज बता रहे हैं वो सबसे ज्यादा काम करेगा। और कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इतना डीपली बताएगा और इतना टाइम दे करके बताएगा, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे अलग है। थोड़ा सा टाइम दे करके इसको पढ़िए। वीडियो अभी तक लिए अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। अगर किसी प्रकार के सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे, उसके लिए आपको स्वागत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब